नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी इस बुक से चैप्टर नंबर 18 को। हिंदी में इसका टाइटल है एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो धर्म से मुस्लिम था। और उसके बारे में युक्तेश्वर गिरी जी ने योगानंद जी को बताया था। और यही बताया था कि वो कुछ चमत्कार दिखाता था। तो उसको वो चमत्कार करने की शक्ति या उसको वो चमत्कार करने का ज्ञान कहाँ से मिला था, वो चमत्कार क्या था, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें जो समझ में आने लायक बात है, जो क्रक्स है इसका, वो ऑलरेडी हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि जितनी भी सिद्धियां आपके पास होती हैं या फिर जो भी आपके पास ऐसी पावर होती है जिसका यूज़ करके आप लोगों को एक तरीके से आश्चर्यचकित कर सकते हो, या एक तरीके से आप उनको इस तरीके से दिखा सकते हो कि हाँ, ये सारी चीज़ें एक चमत्कार हैं और ये विद्या आपके पास है। लेकिन अगर वो किसी के भले के काम आ सकती है, तभी आप उसका इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप उसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए या फिर अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने आप को नेम एंड फ़ेम दिलाने के लिए करते हैं, देन वो कहीं से भी सही नहीं है और वो किसी भी तरीके से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कामयाबी आपको नहीं देने वाला। तो कुल मिलाकर के ये जो बुक है, ये सारी की सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाने वालों के लिए ही है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाने वाले लोगों को किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं सब बातों पे फ़ोकस करने के लिए ही योगानंद जी ने ये किताब लिखी है, जो हमारे और आपके सामने है। तो इसमें एक चीज़ बताई गई है, इस पूरी बुक में एक ही चीज़ जो बड़ी ही कॉमन है, वो यही चीज़ है कि जो कुछ भी आपको अपने भीतर एक्सपीरियंस होता है, जो कि बहुत ही अनोखा है, या जो कुछ भी ऐसा है जहाँ पे आपको ऐसा फ़ील होता है कि यू डिड समथिंग स्पेशल, या फिर आपने अपने अंदर प्रैक्टिस के थ्रू या आपने अपने भीतर किसी तरह की साधना के थ्रू, साधना कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे अगर मैं लगातार मैथ्स की प्रैक्टिस करूँ, तो मैं मैथ्स की साधना ही कर रहा हूँ। लगातार मैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स या किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ कर के उस पर टिक जाऊँ, उस पर अपने माइंड को फ़ोकस कर लूँ, तो ये साधना ही है, राइट? जो ये साधना करता है और जो साधना करके अपने आप को इस स्तर पे ले आता है कि वो सिद्ध हो जाता है, इसे सिद्धि कहते हैं। जिस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन चीज़ों को पढ़ कर के हम भौतिक जगत या जो ये मेटेलिस्टिक वर्ल्ड है, इसके बारे में सीखते हैं, उसी तरीके से इस भौतिक जगत के परे जिस चीज़ से ये भौतिक जगत बना है, अणुओं से, परमाणुओं से, उस लेवल पर उतर करके जब हम चीज़ों को देखने लगते हैं, तो नॉट ओनली कि ये दुनिया हमें पता लगने लगती है, बल्कि उन एटम्स का, उन मॉलिक्यूल्स का जो अल्टीमेट सोर्स है, उसकी तरफ हम जाने लगते हैं और उसकी जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो क्रियाविधि है, वो हम समझने लगते हैं। जब उसे हम समझने लगते हैं, तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें जानने लगते हैं, जो कि इस बुक में बताई गई हैं। मैंने बहुत सी चीज़ें खुद अनुभव नहीं की हैं, लेकिन हाँ, ये चीज़ साइंटिफिकली लॉजिकल है और ये चीज़ बहुत से लोगों के साथ अपने अनुभव में उनके है भी। लाइक मैंने हर चीज़ अनुभव नहीं की है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें मैंने भी अनुभव करी हैं, जिसके बेसिस पे मैं ये जानता हूँ कि इनके पीछे कोई तर्क नहीं होता। मैं इसको समझा नहीं सकता किसी को कि मैं क्या लॉजिक दूँ, क्योंकि वो शब्दों में रखा नहीं जा सकता। बात ये है कि उसे शब्दों में नहीं रखा जा सकता, इसलिए लोग उसे इलॉजिकल कह देते हैं। बट द थिंग इज़ कि वो चीज़ ऐसी है जिसे शब्दों में नहीं रखा जा सकता कि मैं ये कैसे कर पा रहा हूँ, कैसे जान पा रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, जो कि मेरी जो सिक्स्थ सेंस है वो मुझे पहले ही ये आभास कराती है कि ये चीज़ ऐसी हो सकती है या ये घटना ऐसी हो जाएगी, राइट? बहुत से लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस होता है, सिक्स्थ सेंस उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो क्यों स्ट्रॉन्ग है या उन्होंने कैसे स्ट्रॉन्ग किया है। कैन नॉट एक्सप्लेन इट, राइट? इनफैक्ट उन्हें तो ये दिमाग में भी नहीं आता है कि ये बात जो मेरे दिमाग में आई या ये जो स्पार्क हुआ मेरे माइंड में कि ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से अपने आप ही मेरे कदम, अपने आप ही मेरे हाथ किसी खास काम को करने के लिए चल पड़े, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि किस वजह से ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मुझे ये कर डालना चाहिए। इट्स ओनली एन इनर मोटिवेशन, जो कि तभी आती है जब आप सिंक हो जाते हो इस नेचर के साथ। जब आप इस नेचर के साथ सिंक हो जाते हो, तो ये नेचर आपको अपने साथ ले लेती है। होता वही है जो पहले भी आप वही करते जो आप कर रहे थे। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप नेचर के साथ हो जाते हो, तो आप इस चीज़ को फ़ील करने लगते हो कि आप करने वाले नहीं हो, आपसे होता है। ये चीज़ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है अपनी लाइफ़ में कि आप करते नहीं हो, आपसे हो जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपने आप हो जा रही हैं। आप सिर्फ़ अपनी कोशिश करते हो और उन कोशिशों के बीच में आपको इस तरह के अनुभव होते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो मेरी कोशिश बेकार हो जाती। और ये लोग बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं और स्पिरिचुअलिटी ने इन्हें चुना होता है। जो लोग ये समझ जाते हैं कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा था,
मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उस व्यक्ति का साथ ना मिलता या परिस्थितियाँ ऐसी ना होती, तो मेरी सारी मेहनत बेकार थी। यानी उसे अपने ऊपर, अपने आप पर कि मेरा जो प्रयास था, इससे सारी चीज़ें हुई, इस बात पे घमंड करने का, इस बात का अपने भीतर अहंकार लाने का कोई अवसर होता ही नहीं है, कोई मौका ही नहीं होता है उनके अंदर। ये स्पिरिचुअलिटी जो है, असली पॉइंट होता है स्पिरिचुअलिटी का, जहाँ पे आप ये महसूस करना शुरू करते हैं कि आप नहीं करते, आपसे आपकी जो चीज़ें हैं वो होती हैं, और उस चीज़ को करने में सारी नेचर आपका हेल्प करती है, राइट? बहुत से लोगों को ये लगता है मैंने सोचा, मैंने कर दिया, हो गया, राइट? तो वो ये सोचते हैं कि मैंने कर दिया, बट द थिंग इज़ कि अगर वो गहराई से देखें, तो कोई भी काम वो अकेले नहीं कर रहे। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आई शुड बी थैंकफुल टू दोज़ जो उस सर्विस में लगे हुए हैं, जो लगातार लाइट की सप्लाई मेरे घर पे कर रहे हैं, हमारे आपके सबके घर पे कर रहे हैं। मुझे उन लोगों का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, वो लोग पीछे से लगे हुए हैं, जो लगातार इंटरनेट की सप्लाई को इंश्योर कर रहे हैं। ब्रॉडबैंड के थ्रू जो इंटरनेट मेरे यहाँ आ रहा है, उसको वो इंश्योर कर रहे हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को समझूँ, और उसके अलावा मुझे उन लोगों का भी शुक्रगुज़ार होना चाहिए, जो मेरे सोसाइटी के बाहर गार्ड बने बैठे हैं, और जिनकी वजह से एक सबकॉन्शियसली मैं एक सेफ फ़ील करता हूँ कि हाँ, कोई गलती नहीं होगी, मेरे सोसाइटी में कोई नॉन सोशल एलिमेंट या मेरे घर में कोई नॉन सोशल एलिमेंट नहीं घुस आएगा। तो ये सब लोग, ये सारी चीज़ें मेरी हेल्प कर रही हैं, राइट? एट द सेम टाइम इस देश की सरकार, इस देश की गवर्नमेंट, हर आदमी अपना काम कर रहा है, और हर आदमी एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है, राइट? जब हम ये समझने लगते हैं, तो एक बहुत ही बेसिक लेवल पर हम ये जानने लगते हैं कि सब कुछ, जो कुछ मैंने किया, वो अकेले मैंने नहीं किया है, ये हो रहा है, राइट? ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होती है। स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत यहीं से होती है, जब आप इस लेवल पे सोचना शुरू कर लेते हैं, राइट? अगर आप ये नहीं सोच पाते, अब जैसे मैं घर से सक्सेसफुली अपने ऑफ़िस से सक्सेसफुली अपने घर आया हूँ। कल-परसों जब भी मैं ऑफ़िस गया, तो वहाँ से घर तक आने के लिए या तो मैंने ऑटो लिया होगा, या फिर मैंने अपना क्या नाम है, गाड़ी अपनी खुद की व्हीकल यूज़ की होगी। अगर खुद की व्हीकल यूज़ की है, तो सक्सेसफुली अगर मैं अपने घर पहुँचा हूँ, सेफ़ अगर मैं अपने घर पहुँचा हूँ, तो सेफ़ पहुँचने के पीछे इस देश की कानून व्यवस्था, मेरे शहर की कानून व्यवस्था, और वहाँ पे जो ट्रैफ़िक रूल्स हैं, उसको रेगुलेट करने वाले, उसको मैनेज करने वाले जो कर्मचारी हैं, वो भी इस चीज़ में शामिल हैं कि मैं सुरक्षित अपने घर पहुँचता हूँ। और अगर एक ऑटो वाला मुझे मिला था, मैं ऑटो से अपने घर आया था, तो वो ऑटो वाला भी एक तरीके से मेरा सहयोगी है। जो आज मैं कर रहा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, ये अकेला मैं नहीं कर रहा हूँ। इस दुनिया में कोई भी आदमी अकेला अपना काम नहीं कर रहा है। हर आदमी कहीं न कहीं, किसी न किसी के साथ, ये पूरी एनर्जी सबके साथ मिल कर के एक काम को करा रही है। कई एक तरीके से जो लोग बड़ा काम कर रहे हैं, दे कैन बी कंसीडर्ड एज़ अ नोडल पॉइंट, जिनके ज़रिए बड़े निर्णय हो रहे हैं। बड़े निर्णय जिनके ज़रिए हो रहे हैं, दे कैन बी कंसीडर्ड एज़ अ नोडल पॉइंट, वो नोडल पॉइंट हैं। राइट? और बाकी जितने पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे सप्लायर पॉइंट्स हैं, राइट? इनमें से कोई भी सप्लायर कभी भी नोडल पॉइंट बन सकता है। जिस दिन वो तय कर लेता है कि उस दिन अपने भीतर से कुछ उसे निकालना है, अपने भीतर से कुछ लेकर के आना है, अपने भीतर उसे जाना है, उस दिन वो भी नोडल पॉइंट बन जाता है। वो मेन पॉइंट बनने लगता है। लेकिन वो बनने के बाद भी वो अकेला कुछ नहीं करता। कोई व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर रहा है इस संसार में, इसलिए हमें अपने जीवन में हर व्यक्ति के प्रति क्षमा धारण करनी चाहिए, चाहे किसी से कोई भी गलती हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो। हम अपने भीतर क्षमा धारण करके रहें। वी शुड बी ग्रेटफुल एंड वी शुड बी थैंकफुल एंड वी शुड बी ऑलवेज़ हैविंग इन अ फॉरगिवनेस मूड, कि हाँ भाई, मैं सबको गलती करने से पहले ही क्षमा कर देता हूँ, राइट? किसी की गलती हुई नहीं है, किसी ने गलती की नहीं है, स्टिल मैंने क्षमा धारण की हुई है। वो अगर गलती करेगा भी, तो भी मेरी तरफ से क्षमा है, राइट? केवल मेरी ड्यूटी जब बनती है कि हाँ, मैं ये काम करूँ, कि हाँ, किसी को पनिशमेंट दूँ, उसी केस में मुझे बिना अटैच हुए, बिना किसी एंगर के, बिना किसी हेट के वो ड्यूटी पूरी करनी होती है। जैसे अगर एक जल्लाद है, वो अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा देता है शासन के आदेश से, तो वो शासन के आदेश से उसे फांसी की सज़ा दे रहा है। जब वो उसे फांसी पे लटका रहा होता है, तो उसके भीतर घृणा नहीं होती कि मेरी इससे कोई पर्सनल दुश्मनी है, इसलिए लटका रहा हूँ। और अगर वो ये सोचे कि मेरी तो कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं क्यों लटका रहा हूँ, मैं क्यों क्यों ये काम करूँ, तो ये गलत करेगा वो। तो जो कर्तव्य पालन है, उस स्तर पे भी आपको घृणा से, इन चीज़ों से दूर रह कर के केवल उस काम को कर देना होता है। उसमें घृणा, प्रेम किसी भी चीज़ को, या घृणा या द्वेष, या आप ये कह सकते हैं राग, किसी भी राग या द्वेष, घृणा, किसी भी चीज़ का स्थान आपको अपने कर्म में नहीं देना होता। अपने कर्म में किसी भी तरह से इन चीज़ों को नहीं मिलाना होता, राइट? तो इस तरीके से जो कर्म करते हैं, वो एक योगी कहलाते हैं, क्योंकि इस नेचर के साथ वो योग कर गए हैं। नेचर के साथ योग क्यों कर गए हैं? क्योंकि जैसे ये नेचर काम कर रही है कि सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिल करके आपके लिए एक रहने लायक वातावरण, एक रहने लायक माहौल इस अर्थ पे जिन्होंने आपको दिया है, उस पूरे के पूरे माहौल ने
जिस तरीके से काम किया है वो निष्काम कर्मयोग ही है। कभी भी नदी अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाता, उसको जितना चाहिए उतना लेता है, बाकी सब आपके लिए दे देता है। तो जो कुछ हमने अपने जीवन में लिया है, उतना हमारे लिए जितना ज़रूरी है उतना लेने के बाद जब हम उसे दूसरों के काम में लगा देते हैं, जितना ज़रूरी है अपने लिए उतना ही रखो, लेकिन उसके बाद दूसरों के काम में लगा दो। अपनी ज़रूरतों को मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स में इतना ऊँचा मत कर लो कि जो कमा रहे हो वो भी कम पड़ जाए, लेकिन आज यही होता है। इस दुनिया में इतनी चीजें हैं कि सबके लिए सफिशिएंट है, लेकिन किसी का जो लालच है या किसी का जो लस्ट है उसको पूरा करने के लिए ये पूरी दुनिया भी कम पड़ जाती है। कोई पूरी दुनिया का भी राजा बन जाए और अगर वो उसके भीतर लस्ट भी जिंदा है, ईगो अभी जिंदा है, तो वो कभी शांति से नहीं रह सकता। तो इन इस बुक में मेनली जो चीज़ें समझाई गई हैं वो यही है कि जो कुछ भी आपको मिला है, जो कुछ भी आप कर रहे हो, उसे बड़ा-छोटा मत समझो। वो केवल एक काम है और कोई अगर चीज़ आपके अंदर स्पेशल आ जाती है, कोई आर्ट आपके अंदर स्पेशल आ जाती है, जैसे जो लोग इस नेचर को जान जाते हैं, उसके इतनी गहराई तक चले जाते हैं कि दे अंडरस्टैंड। एक चैप्टर ऐसा भी था जहाँ पे एक एक बाबा थे जिनका नाम था गंध बाबा। वो गंध बाबा क्या किया करते थे? तरह-तरह की खुशबू पैदा कर सकते थे। गुलाब की खुशबू, ठीक है, केवड़े की खुशबू, किसी भी तरह की खुशबू को वो पैदा कर सकते थे। तो ऐसा क्यों कर पाते थे? क्योंकि जो हमारी पूरी की पूरी नेचर है, जो पूरा अर्थ है, जो पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है, पूरी सृष्टि है, वो छोटे-छोटे कणों से बनी है, जिनको एटम्स कह लो, मॉलिक्यूल्स कह लो, जो भी हैं, वो बहुत छोटे-छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। उन कणों का एक स्पेसिफिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, वो अरेंजमेंट ही एक खास तरह की खुशबू को पैदा करता है। आपने केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा होगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनकी एक खास खुशबू होती है। तो वो खास खुशबू क्यों होती है? क्योंकि उनका एक खास स्ट्रक्चर होता है। आपने वो केमिस्ट्री में साफ पढ़ा होगा। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो, रसायन विज्ञान जिसको कहते हैं, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो उसमें उस जगह पे ये चीज़ समझी होगी आपने कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें एक अरोमा होता है। उनकी एक खास खुशबू होती है। तो वो खास खुशबू क्यों होती है? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज होते हैं। तो जो लोग इस लेवल तक आ जाते हैं कि वो एटम्स को समझने लगते हैं और ये जानने लगते हैं कि इन एटम्स में एनर्जी है और ये भी जानने लगते हैं कि इन एटम्स में जो एनर्जी है वो केवल और केवल एक वेव की वजह से है, एनर्जी वेव की वजह से है। कोई भी एनर्जी एक वेव है, उसका एक फ्रीक्वेंसी है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी के साथ जब आप अपने आप को ट्यून करना जान जाते हो, इसी को सिद्धि कहते हैं। जब आप अपने आप को उससे ट्यून करना जान जाते हो तो यू कैन डू कि आप उस चीज़ को स्पेसिफिकली कॉन्फ़िगर कर सको। जितने भी एटम्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जिसकी वजह से एक ख़ास खुशबू पैदा होती है, यू कैन अरेंज देम इन अ सर्टेन लोकेशन और उस वजह से उस जगह पे उस पर्टिकुलर तरीके की खुशबू पैदा हो जाती है। तो ये जो गंध बाबा वाला चैप्टर था, उसमें ये समझाया गया था। गंध बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन नाम का जो चैप्टर था, जो पहले आपने देखा होगा इसी सीरीज़ में, योगानंद की योगी कथामृत की सीरीज़ में, वहाँ पर आपने देखा होगा कि इस चीज़ को समझाया गया था। तो जो लोग इस तरह से चीज़ों को समझ जाते हैं, इस लेवल पे आ जाते हैं, वो अपने आप से इन चीज़ों को करने लगते हैं। जब वो इन चीज़ों को करने लगते हैं तो इसी को सिद्धि कहते हैं। तो ये जो सिद्धि होती है, इसका इस्तेमाल आपको अपने जादूगरी के प्रदर्शन के लिए या फिर आपको अपने लिए कि हाँ, मेरे को कुछ नेम मिल जाए, कुछ फ़ेम मिल जाए, लोग मुझे जानें, लोग मुझे बड़ा मानने लगें, लोग मुझे ही भगवान मानने लगें। इस तरह की जो भावना जिनके भीतर होती है, वो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक देती है और इस तरह की स्पिरिचुअल ग्रोथ किसी भी तरह की स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है सिवाय एक मक्कारी के। अगर आप इस चीज़ में रुक गए हैं और इस चीज़ का इस्तेमाल अपने ईगो को बढ़ाने के लिए करने लगे हैं, लोगों को परेशान करने के लिए करने लगे हैं, तो आप एक मक्कार हैं। ठीक है? और ये मक्कारी हमें कहीं नहीं ले जाएगी, हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको नीचे गिरा देगी। ठीक है? तो इस चैप्टर में एक चमत्कार प्रदर्शक के बारे में बताया गया है और पिछले चैप्टर में जैसे आपने देखा कि उसमें जो योगानंद जी का एक दोस्त था, जो कि सही जब हो गया, तो उसके बाद वो कभी युक्तेश्वर गिरी जी से मिलने नहीं आया। उसने बहाने बनाए कि मैं तो लज्जित हूँ, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैं कैसे आता सामने, सारे बहाने, सारे एक्सक्यूज़ उसने दिए। तो इस तरह के एक्सक्यूज़ देने वाले लोग भी कहीं से भी स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाते। जो अपने आप से सच्चे नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, उसे आलस आ रहा हो या जो भी आ रहा हो, लेकिन उसे ये नहीं कहना था कि हाँ, मैं लज्जित हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। वो केवल आलस के मारे वहाँ नहीं आता था या फिर अपने विश्वास और अविश्वास के बीच में झूलता रहता था। कहीं न कहीं उसको ये भी लगता होगा कि हाँ, हो सकता है ये बाई चांस की चीज़ हो, बेकार की बात है। मैं बिना वजह इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, राइट? तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। अब इस चैप्टर में जो बताया गया है उसमें एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक के बारे में बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि एक मुस्लिम पर्सन पर्सन था, जो कि योगानंद जी के कमरे में, जहाँ योगानंद जी अभी रह रहे थे, युक्तेश्वर गिरी के साथ, उसी कमरे में पहले रहा करता था।
और जब वो पहले रहा करता था तो युक्तेश्वर गिरी जी ने बताया कि योगानंद जी को ही बताया कि जो ये व्यक्ति एक लड़का यहाँ रहा करता एक आदमी यहाँ रहा करता था जो कि मुस्लिम था धर्म से, और वो उसने मुझे 3-4 चमत्कार दिखाए थे। आप पढ़ लीजिएगा कौन से चमत्कार दिखाए थे। और उसके बारे में उन्होंने यही बताया कि उसको किसी संत की वजह से, किसी संत से उसकी मुलाकात हुई थी, तो उसकी वजह से मुलाकात होने के बाद उस व्यक्ति को कुछ हेल्प करने की वजह से उस व्यक्ति को उन्होंने पानी पिलाया था। और जब पानी पिलाया था तो जब उस व्यक्ति ने पानी माँगा था इस मुस्लिम व्यक्ति से, तो इसने कहा कि मैं तो मुस्लिम हूँ, आप एक हिंदू हैं, तो मेरे हाथ से कैसे आप ले सकते हैं पानी? तो उन्होंने कहा कि मैं जाति-पात और इन चीज़ों को नहीं मानता, क्योंकि मैं वास्तविक रूप में ब्रह्म उपासक हूँ, राइट? ब्रह्म उपासक मतलब इन चीज़ों को मैं बिल्कुल नहीं मानता, और एक सत्य, एक ईश्वर को मानता हूँ, राइट? तो फिर उन्होंने बोला कि ईश्वर एक ही है और उसी की सब संतानें हैं, इसीलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो। और जब उन्होंने पानी पिया तो उसके बाद उन्होंने उसको एक अ, बातचीत के दौरान उसको एक पर्टिकुलर विधि बताई, एक पर्टिकुलर मेथड बताया, जिसके थ्रू वो कुछ चीज़ें करने लगा, कुछ चमत्कार जैसी चीज़ें करने लगा। और जब ये चीज़ें वो करने लगा, ये हाथ की सफाई जैसी चीज़ों में भी आती हैं, ये अस्थायी चीज़ें होती हैं जो कि जनरेट की जाती हैं। कुछ जगहों पे हाथ की सफाई होती है, कुछ जगहों पे वास्तव में इन चीज़ों को, जो नेचर के एलिमेंट्स हैं, जो नेचर में जो हज़ारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में जो एटम्स हैं, उनके साथ खेलने की कला आ जाती है। उनकी फ्रीक्वेंसी के अपने साथ ट्यून उनकी फ्रीक्वेंसी से अपने आप को ट्यून करके उनमें चेंज करने की कला आ जाती है, जिससे जो चाहें वो चीज़ें किसी लेवल पे व्यक्ति करने लगता है। तो ये चीज़ उन्होंने इस मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक को सिखाई। जब इसने ये सीख लिया तो इसके बाद इसने इसका इस्तेमाल, इसको मज़ा आने लगा। सीखने के बाद जब ये करने लगा तो इसको मज़ा आने लगा। तो इस वज़ह से क्या हुआ कि इसने लोगों को जो है परेशान करना शुरू किया। उसको मज़ा आने लगा परेशान करने में। कभी कोई चीज़ गायब कर दी, कभी किसी के सामने से कोई चीज़ गायब कर दी। इस तरह की चीज़ें करने लगा, राइट? तो इसमें कुछ इंसिडेंट्स ऐसी बताई गई हैं जिसमें उसके कुछ मिस्चीवियस मिरेकल्स के बारे में बताया गया है। जैसे उसने एक बार जो एक नौकर था युक्तेश्वर जी का बाबू, उसकी घड़ी को गायब कर दिया था, ठीक है? उसके अलावा वो उसने एक बार कुछ टेस्टी फूड लोगों के सामने ला के रखा था। लोगों को समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से आया है? इतना टेस्टी फूड ये कहाँ से ला सकता है? राइट? और वो ये कहा करता था कि मेरे साथ कोई शक्ति रहती है, जिसको वो हज़रत कह के बुलाता था, ठीक है? तो वो जो हज़रत कह के जिसको बुलाया करता था, उसी के माध्यम से सारा काम वो किया करता था, ऐसा वो कहता था। उसने लोगों को ये बता रखा था कि हज़रत मेरे साथ रहता है, जो कुछ भी तुम चाहोगे अगर वो मुझे बताओगे और मैंने हज़रत से कह दिया, तो हज़रत तुरंत ही उस चीज़ को लेकर के आ जाता है, ठीक है? और ये गलतियाँ वो करता रहा, इस तरीके से लोगों को तंग करता रहा, लोगों को परेशान करता रहा, कुछ लोगों को ब्लैकमेल भी किया कि तुम्हारी चीज़ जो गायब हुई है, मैं ला दूँगा। वो गायब कर देता था। ठीक है? वो चाहे हाथ की सफाई हो, चाहे जैसी भी हो, वो गायब कर देता था, और गायब करने के बाद जो है, लोगों को ब्लैकमेल करता था कि तुम्हारे घर में इतना पैसा है, तुम्हारी तिजोरी में या तुम्हारे पापा के पास इतना पैसा रखा है, जाकर के इतने पैसे लेकर के आओ, उसके बाद मैं ये चीज़ तुम्हें वापस करूँगा। तो उसको पैसों की ज़रूरत नहीं थी, उसे केवल और केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था, अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करना था, और उससे लोगों को तंग करके उसमें उसको आनंद आता था। ये चीज़ें बहुत दिनों तक चलती रहीं, और एट द एंड क्या होता है कि एक दिन अखबार में एक खबर छपती है कि एक व्यक्ति ने अपने कर्मों के लिए माफ़ी माँगी है। किस तरह के कर्मों के लिए? कि जो वो चमत्कार दिखाया करता था। तो ये चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति जिसने अपने कर्मों की माफ़ी माँगी थी अखबार में, ये कोई और नहीं था, यही मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक था, जिसको कि सिद्धि मिली हुई थी। जिसको कि एक साधु की मदद से सिद्धि मिल गई थी। अब हुआ क्या कि उसने अपने आप को दोषी बताया कि मैं दोषी हूँ, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, और मैं मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, मैं सबसे क्षमा माँगता हूँ। तो इस बारे में जब पता किया गया, उन्होंने पता किया था, युक्तेश्वर गिरी ये कहानी बता रहे थे योगानंद जी को, तो उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति से मैंने बात की, जब ये मुझसे मिला तो जब मैंने इससे बात की तो इसने बताया कि वही व्यक्ति जिसने मुझसे पानी माँगा था, वो मुझसे दोबारा मिला कई दिनों के बाद, और उसने मुझसे कहा कि तुम जो है अपने रास्ते से भटक गए हो, तुमने इन शक्तियों का इस्तेमाल लोगों को परेशान करने के लिए करना शुरू कर दिया है, जबकि ये जितनी भी शक्तियाँ हैं, ये इसलिए मिलती हैं ताकि आप लोगों की मदद कर सको, जो डिप्राइव्ड हैं या हेल्पलेस हैं, उनकी अगर किसी भी तरीके से आप मदद कर सकते हो, तो ही ये शक्ति आपके पास रहनी ठीक है, अदरवाइज़ ये चीज़ आपसे छीन ली जानी चाहिए। इसीलिए जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है, वो धीरे-धीरे तुम सब भूल जाओगे और तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो उसके सामने आकर के बेसिकली किसी भी आदमी के एक तरीके से जो सामने आपके खड़ा है ना, उसके मेंटल लेवल पे उतर करके आप खेल सकते हो। द ओनली थिंग इज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे किया जाता है, राइट?
और आपकी जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन है ना, मेंटल लेवल हो, आपके जो शरीर के कोष हैं, उनकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है। जब उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर लेवल पे, तो आपको वो नॉलेज अपने आप हो जाता है। ये जो परमात्मा के बारे में कहा जाता है ना कि परमात्मा ज्ञानी है, परमात्मा ज्ञानी नहीं है, वो खुद ज्ञान है। वो अपने आप में ज्ञान है। ये सृष्टि जिस तरीके से चल रही है, ये ज्ञानी नहीं है, ये खुद ज्ञान है। इसे खुद पता है कि कैसे क्या करना है, इसे सब कुछ पता है। तो जब हमारे भीतर जो हमारी सोल है, जो हमारी जीवात्मा जिसको हम कहते हैं, जब उसकी फ्रीक्वेंसी को एक सर्टेन लेवल पे ट्यून कर दिया जाता है, तो उस ट्यूनिंग की वजह से होता क्या है कि वो नॉलेज हमें खुद पता लग जाता है। सीखना नहीं पड़ता। सीखना कुछ नहीं पड़ता। जहाँ सीखना पड़े, जहाँ कोशिश करनी पड़े, वो अध्यात्म नहीं है। जहाँ पे योग हो, अध्यात्म का असली लक्ष्य योग है। जहाँ पे आप योग का अभ्यास करते हैं, जहाँ जुड़ने का अभ्यास करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को मंत्रों के माध्यम से कह रहा हूँ, प्राणायाम के माध्यम से, प्राणायाम में भी मंत्रों का ही उच्चारण किया जाता है। प्राणायाम के माध्यम से, योगाभ्यास के माध्यम से जब आप अपने आप को ट्यून करते हो उस नेचर से, वो मेन चीज़ है। वो स्पिरिचुअलिटी है असली। जो कुछ आप सीखते हो वो तो जानकारियों का पुलिंदा है जो आप इकट्ठा करते हो, ताकि उनका इस्तेमाल अनुभव प्राप्त करने में कर सको। जानकारियाँ क्यों इकट्ठी करते हो आप? ताकि इस जानकारी का इस्तेमाल फ्यूचर में आप करो और उसका इस्तेमाल करके जो अनुभव आपको लेने हैं वो अनुभव आप ले सको। ठीक है? इस वजह से आप ये करते हो। राइट? तो असली चीज़ है योग, असली चीज़ है प्राणायाम। जिसके माध्यम से आप अपने आप को ट्यून करने की कोशिश करते हो, अपनी एनर्जी को ट्यून करने की कोशिश करते हो। या तो अपने आप कर देते हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो इस चीज़ों को जानता है वो आपको आप सामने खड़ा करके या आप उसके सामने खड़े हो तो अपने आप उस चीज़ को ट्यून कर देता है। जब वो ट्यून कर सकता है तो उसे ये भी पता है कि हाँ, आपको ज़बरदस्ती ट्यून किया गया है। अब आप उस जगह पे के लायक नहीं हो, आपको वहाँ से हटाया जा सकता है, उस ट्यूनिंग को हटाया जा सकता है। जैसे अभी तक आप रेड एफएम सुन रहे थे, अब आप चैनल बदल देंगे। रेडियो में चैनल बदल दिया, दूसरा चैनल बजने लगा या फिर जो पहले बज रहा था वही बजता रहेगा। तो समथिंग लाइक दैट इट हैपेंस, राइट? तो ये बहुत ही गहरे लेवल की या बड़े लेवल की सिद्धियां होती हैं जिसमें आप मन के स्तर पर उतर करके एक्चुअली आपको मेरे भीतर आने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस नेचर को देखने की जरूरत है। इस नेचर को देखने के बाद आप ये समझ जाओगे कि मेरे भीतर क्या होगा, क्योंकि मेरे भीतर ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो नेचर में नहीं है। इसलिए जब आप इस नेचर को जान जाते हो तो उसके बाद मेरे भीतर क्या है, क्या चल रहा है, आप उस कॉन्फ़िगरेशन को आराम से पकड़ने लगते हो और उसको चेंज करने लगते हो। गुरु यही करता है, आपके इनर कॉन्फ़िगरेशन, इनर इंजीनियरिंग को चेंज कर देता है, राइट? उसमें ये पावर होती है, समझ जाता है क्योंकि उसको सिद्धि मिली होती है, उसे समझ आता है कि किस कॉन्फ़िगरेशन में आप हो और किस कॉन्फ़िगरेशन में रखने के बाद आपके भीतर वो क्रेविंग पैदा होगी। इसीलिए गुरु का इम्पोर्टेंस है कि दे चेंज योर कॉन्फ़िगरेशन सो दैट यू कैन जनरेट अ क्रेविंग। आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, क्रेविंग होनी चाहिए। उस क्रेविंग के लेवल पर आपको लाकर छोड़ देता है, उसके बाद आप अपना मार्ग सही कर लेते हो। लेकिन उसके बाद भी अगर आप सही नहीं करते हो, तो फिर दिक्कत रहती है। फिर आप आशा, विश्वास और आशा निराशा में विश्वास, अविश्वास, आशा निराशा के बीच में झूलते रहते हो। तो ये जो चीज़ थी जो मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक के साथ हुई, तो जिसने उसको ये सिद्धियाँ दी थी, उसने वो सिद्धियाँ वापस ले लीं, यानी उसकी ट्यूनिंग बिगाड़ दी और उसके बाद जो है ये केवल और केवल इस स्तर पे रह गया कि एक सामान्य जीवन जी सके। और उसने ये कहा भी कि मैं अपने जीवन में जितने भी मैंने काम किए हैं, उन सब के प्रति बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और अब मैं इन कामों के लिए पश्चाताप करना चाहता हूँ और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आध्यात्मिक रूप से अब आगे बढ़ सकूँ। ठीक है? तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने जो गुरुजी थे उन्होंने उस मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक को अम, कहा कि हाँ ठीक है, तुम बिल्कुल अब सही रास्ते पर जा रहे हो, तो अब तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हो एंड डेफिनिटली यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट। ठीक है? सो ये चीज़ उन्होंने उसको कही और ये बात योगानंद जी को बताई युक्तेश्वर गिरी ने। युक्तेश्वर गिरी जी ने ये कहानी योगानंद जी को सुनाई कि तुम जिस कमरे में रह रहे हो उसी कमरे में ये मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक रहा करता था। ठीक है? तो ये कहानी उन्होंने बताई। अब इसमें मोरल क्या है? स्टोरी का मोरल ये है कि ऑल ग्रेट पावर्स आर ओनली प्रोवाइडेड टू यू व्हेन यू आर एलिजिबल। जब आप एलिजिबल होते हो, तभी वो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, अदरवाइज़ वो चीज़ें आपके पास नहीं रहती। इफ़ यू मिसयूज़ दैट, देन दे डिसअपीयर। अगर आप उनका मिसयूज़ करते हो, तो वो चली जाती हैं, वो ले ली जाती हैं, क्योंकि आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन खुद बिगाड़ लेते हो। जैसे किसी ने आपकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक कर दी, आप कुछ समय तक ठीक रहे, उसके बाद फिर वही लालच, फिर वही एंगर, फिर वही हेट, फिर वही ईगो, इन सारी चीज़ों से आपका जो इनर इंजीनियरिंग है वो इफ़ेक्ट होती है। जैसे ही इनर पावर या इनर एनर्जी इफ़ेक्ट होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। जब आप उसको बहुत ज़्यादा बदल लेते हो, तो जो फ्रीक्वेंसी आपको नॉलेज देकर गई थी, वो फ्रीक्वेंसी धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। और आप धीरे-धीरे अनट्यून हो जाते हो, राइट? ये चीज़ हो जाती है। जैसे आपने महाभारत में देखा होगा कि जब लड़ाई हो रही थी कर्ण और अर्जुन की, तो कर्ण एक समय पर आकर के अपनी विद्या भूल जाता है। वो ब्रह्मास्त्र प्रकट नहीं कर पाता, राइट? क्योंकि क्योंकि उसके भीतर ये कमी थी। जिन्होंने ये श्राप दिया था उसे,
उन्होंने ये समझ रखा था कि ये व्यक्ति केवल और केवल अर्जुन को मारने की इच्छा रखता है। इसे सही और गलत से मतलब नहीं है, इसे केवल ये साबित करना है कि मैं अर्जुन से बेहतर हूँ। ऐसा नहीं है कि अर्जुन कर्ण से ज़्यादा बेहतर था, कर्ण बेहतर था। और ऐसा भी नहीं है कि अर्जुन के भीतर जो है बुरी चीज़ें नहीं थीं या बुरी भावनाएँ नहीं थीं या किसी के प्रति घृणा नहीं थी। वो कभी भी कर्ण को इज़्ज़त के साथ, आदर के साथ बुलाता ही नहीं था, हमेशा वो सूत-पुत्र ही कहता था। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इस वजह से क्या होता है कि आपकी जो इनर कॉन्शियसनेस होती है, जो इनर एनर्जी होती है, जैसे कर्ण के साथ था कि उसको श्राप देने वाला ये जानता था कि तुम जिस समय सबसे अपनी महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ रहे होगे, उस समय तुम जो है क्या होगे, इस चीज़ को भूल जाओगे। तो होता ये है कि जिस समय वो इस लड़ाई को लड़ रहा होता है, उसका पहिया ज़मीन में धँस जाता है, वो परेशान होता है चारों तरफ से, लेकिन उसके भीतर जो घृणा होती है अर्जुन के प्रति जो एक कॉम्पिटिटिव रवैया होता है, जिसमें वो उसको नीचा दिखाना चाह रहा था, वो इतनी भावना प्रबल हो जाती है कि उस प्रबल भावना के अंतर्गत अपनी एनर्जी को वो इस तरीके से बदल लेता है कि वो उस ब्रह्मास्त्र को जो सिद्धि मिली हुई थी ब्रह्मास्त्र प्रकट करने की, वो उसको प्रकट ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो अनट्यून हो जाता है अपनी उस एनर्जी से जिसके पास ये ज्ञान था। ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कुछ सर्टेन स्टेप्स हों। इंस्ट्रक्शंस ज्ञान नहीं होते। जिस ज्ञान की बात यहाँ हो रही है वो इंस्ट्रक्शंस वाला ज्ञान नहीं होता कि ऐसे करना और ऐसे कर लेना, नहीं। ये भौतिक संसार का ज्ञान होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। जो स्पिरिचुअल नॉलेज होता है, जो स्पिरिचुअल ज्ञान होता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस नहीं होते। उसमें कहीं पर भी इंस्ट्रक्शंस नहीं होते कि ये करना, फिर ये करना, ऐसा कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। ये केवल और केवल एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसमें आपको पता ही नहीं चलता कि आप जानते कैसे हैं इस बात को। आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप कैसे ये कर पाते हैं। और जब आपको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन जब आपको ये लगता है कि हाँ, मैं बहुत बड़ी चीज़ हो गया हूँ, तभी दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि तब आप अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब करना शुरू करते हो। इसलिए विनम्र बने रहना, सिद्धियों को अपने पास बनाए रखने का सबसे ज़रूरी तरीका है और सबसे आवश्यक शर्त है। सबसे ज़रूरी तरीका यही है कि आप अपने आप को विनम्र बनाए रखें, हम्बल बनाए रखें, आपके अंदर ईगो ना आए। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं तेरा ये कर दूँगा। जैसे ही आप इन स्थितियों में घुसते हैं, वैसे ही आप क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को बदलना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही आप अपनी एनर्जी को बदलना शुरू करते हैं, वैसे ही आप उस एनर्जी के साथ जिसके साथ आप ट्यून हुए थे, उस एनर्जी से दूर हटते जाते हैं और आपको महसूस होता है कि अब आप उन चीज़ों को उस तरीके से नहीं जानते। कई बार आपने भी महसूस किया होगा कि ऑल ऑफ अ सडन आप स्पिरिचुअल रहते हो, मंदिर जाते हो, रोज़ पूजा करने का मन करता है, रोज़ ईश्वर को याद करने का मन करता है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा समय आता है ऑफ़िस में काम की वजह से या घर में किसी तरह की दुर्घटना हो जाने की वजह से, घर में किसी से लड़ाई-झगड़ा हो जाने की वजह से आपको ऐसा लगने लगता है कि आपकी ट्यूनिंग बिगड़ गई है। वो जो ध्यान था ईश्वर में, वो बिगड़ रहा है, राइट? यही तरीका ही है, वो बिगड़ जाता है। जब आप अपने आप को अटैच कर लेते हो, तो वो एनर्जी अपने आप डिटैच हो जाती है। वो एनर्जी अपने आप अनट्यून हो जाती है। एक तरीके से अगर आप रेड एफएम बजा रहे थे, तो बादल आ जाते हैं बीच में और अब नहीं सुनाई देगा रेड एफएम। अब वो ट्यून नहीं होगा वो चैनल जो आप सुन रहे थे। तो इसीलिए आपको हमेशा उस स्थिति में, योग की स्थिति में रहना पड़ता है। चाहे किसी भी स्थिति में आप हो, आप इस चीज़ से बेफ़िक्र रहिए कि संसार में क्या हो रहा है। वो सब कुछ अपने प्रकृति के नियम के अनुसार हो रहा है। इस चीज़ को जान जाना भी ज्ञान है। इस चीज़ को जान जाने के बाद इस चीज़ को आपके भीतर से जब ये होने लगे, तब आप समझिए कि अब आपको ज्ञान हुआ है। ज्ञान जानकारियों का पुलिंदा नहीं है। ज्ञान एक स्थिति है जिसमें आप सर्टेन रूल्स को जो है एक्सपीरियंस करने लगते हो इस नेचर के सर्टेन रूल्स को एक्सपीरियंस करने लगते हो और आपको खुद भी पता नहीं चलता कि आप ये सीख कैसे गए, आप ये करने कैसे लगे। जैसे जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो, तो आप केवल अभ्यास करते हो। पहले दिन आपको बहुत दिक्कत होती है, 10-15 दिन तक आप बड़े ही पसीने तर होकर के आप गाड़ी चलाते हो। ए, बी, सी कहाँ है, एक्सेलेरेटर, ब्रेक, क्लच कहाँ है, ये सारी चीज़ें याद रखते हो, ध्यान रखते हो। देख-देख करके उसको जब आपको एक्सेलेरेटर या सॉरी क्लच दबाना होता है या एक्सेलेरेटर प्रेस करना होता है, तो सोच-सोच कर करते हो। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब ये चीज़ें बिना सोचे होने लगती हैं। इसी को कहते हैं सिद्ध हो जाना। और जब आप सिद्ध हो जाते हो, तो आप अपने आप चीज़ें करने लगते हो। आप स्टेप्स को सोचना बंद कर देते हो। ज्ञान वही है। अब आप समझ जाइए कि ज्ञान क्या है? ज्ञान अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अभ्यास में आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है। जब आप बिना कॉन्शियस रहे भी उन सारे कामों को विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस माइंड में इंस्ट्रक्शन आना ही जब बंद हो जाए, यू आर एबल टू डू इट नेचुरली, तब आप समझिए कि आप सिद्ध हुए हो, तब आप समझिए कि आपका योग हो गया है। अब आप गाड़ी जब चलाते हैं, तो आप एक योगी हैं जो गाड़ी चलाने की जो विद्या है, उसके साथ आपका योग हो रखा है। अब आप किसी भी गाड़ी में बैठेंगे, अगर वही मॉडस ऑपरेंडी है, तो आप उसे चला लेंगे। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मैं ब्रेक दबाऊँ या फिर आपको अंदर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा। लेकिन जब आप पहली बार सीख रहे थे, यू नीड टू अंडरस्टैंड अरे रे! ये आ रहा है, लाओ क्लच दबाता हूँ। आपके दिमाग में आता है, एक इंस्ट्रक्शन आता है, क्लच दबा।
राइट? लेकिन जब आप सीख जाते हैं तब क्या आता है? नहीं आता है। तो यही स्थिति ज्ञान की होती है। अब आप समझ रहे हैं ज्ञान की स्थिति क्या होती है? जहाँ कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आते। आप पहले से ही इस नेचर के ज्ञान को अपने भीतर रखे हुए हो। बस आपको उससे ट्यून होना है। जैसे ही आप ट्यून हो जाते हो, तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ता कैसे हो रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अभ्यास करना पड़ता है। किस चीज़ का? कर्म योग का या ज्ञान योग का या भक्ति योग का, किसी भी योग का अभ्यास आप करते हो। और उस अभ्यास को करने के बाद होता क्या है कि एक दिन जब आप ट्यून हो जाते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि इतनी सारी चीज़ें जो मैंने सीखी भी नहीं है वो सब अपने आप कैसे होने लगी। कई बार जब लोग गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो कुछ करतब भी करना सीख जाते हैं उस गाड़ी के साथ, कोई उनको सिखाता नहीं है। वो इतने सिद्ध हो जाते हैं कि उन करतबों को करने लगते हैं। स्पीड को कंट्रोल करना, ये चीज़ें उनको आ जाती हैं। स्पीड को ज़्यादा तेज करना या फिर गाड़ी को बिल्कुल एकदम यूं स्टाइल में घुमा देना, ये सारी हरकतें जब वो करने लगते हैं, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि वो सिद्ध हो चुके हैं। लेकिन जब आप उसका मिसयूज़ करने लगते हैं, जब आप पागल हो जाते हैं, तो किसी दिन एक्सीडेंट भी हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी पावर का, किसी भी सिद्धि का मिसयूज़ ना करें। वो या तो आपको नुकसान पहुँचाएगी या दूसरों को। किसी भी स्थिति में वो आपको ही पहुँचाएगी। अगर आप किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं, तो भी अल्टीमेटली नुकसान आपका होता है, और खुद को नुकसान पहुँचाते हैं, तो वो तो होता ही होता है। तो इसी वजह से मोरल ऑफ द स्टोरी में ये समझना पड़ेगा कि इफ़ यू मिसयूज़ दोज़ पावर्स देन दे डिसअपीयर। और लास्ट लाइन बहुत ज़रूरी है, पावर इज़ नथिंग बट एन अनटोल्ड प्रॉमिस बाय द पर्सन हु पोजेस दैट। यानी पावर इज़ नथिंग, पावर कुछ और नहीं है, ये केवल एक अनटोल्ड प्रॉमिस है, ये एक वादा है, एक ऐसा वादा जो कहा नहीं गया है। जिसके पास पावर है, वो एक तरीके का वादा करता है पूरे समाज से, और वो कहता नहीं है कि मैं वादा कर रहा हूँ, लेकिन ये उसकी तरफ से वादा होता है। अब वो वादा करे या ना करे, नियत रखे या ना रखे दूसरों की मदद करने की या दूसरों की हेल्प करने की, बट जिसके पास पावर है, वो एक अनटोल्ड ट्रुथ है, एक अनटोल्ड प्रॉमिस है उस व्यक्ति की तरफ से, जिसको उसे पूरा करना ही है, कि ही विल हेल्प दोज हु आर डिप्राइव्ड और हेल्पलेस। राइट? दिस इज द फाइनल लॉजिक, दिस इज द फाइनल मैसेज। तो अभी तक 3 चैप्टर्स जो हमने देखे हैं, लास्ट 18वां, इसके पीछे 17वां, उसके पीछे 16वां, ये तीनों चैप्टर्स इसी मायने में इंपॉर्टेंट हैं कि दे आर टेलिंग यू दैट अगर आपके पास कोई पावर है, कोई शक्ति है, कोई ऐसी विद्या है, कुछ भी ऐसा नॉलेज आप रखते हैं, तो उसका इस्तेमाल केवल और केवल दूसरों के भले के लिए, या अपने आप को अपने किसी या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अपने किसी फायदे से हट कर के जब आप उस चीज का इस्तेमाल करते हो दूसरों के लिए, संसार के लिए, दूसरों के भले के लिए, फॉर दोज हु आर डिप्राइव्ड, जो हेल्पलेस हैं उनके लिए करते हो, तभी आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हो। क्योंकि ये बुक स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले लोगों के लिए ही एक गाइडिंग लाइट का काम करती है। दिस इज जस्ट अ गाइडिंग लाइट फॉर दोज हु वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली। जो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, ये उनके लिए ही है ये बुक। ठीक है? इसीलिए यहाँ पर जितनी चीज़ें बताई गई हैं पावर को लेकर के, वो यही बता रही हैं कि इफ़ यू वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली, तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी पावर का वो सही यूज़ करें, उसका मिसयूज़ ना करें। ये पॉलिटिशियंस के लिए छोड़ दें, ठीक है? आप अपने लिए ना रखें। और अगर आप एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो भी आप इस चीज़ का इस्तेमाल, आप हो सकता है कनिंग हो सकता है आपको कनिंग होना पड़ता हो क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हैं, हो सकता है कि आपको ट्रिक्स खेलनी पड़ती हों क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन वो ट्रिक्स, वो सारी चीज़ें, वो सारी विद्या, वो सारी बुद्धि जो आपके पास है, जो दूसरों को एक तरीके से, दूसरों की तुलना में आपको थोड़ा ऊपर उठाती है पॉलिटिकली, आपको थोड़ा ज़्यादा ही घाक बनाती है पॉलिटिकली, तो वो पावर आप इसलिए यूज़ करें ताकि आप जनता का भला कर सकें, संसार का भला कर सकें, अपने फ़ायदे के लिए नहीं। तो जो भी विद्या है, चाहे आप किसी को बेवकूफ़ बनाने की विद्या भी जानते हैं, चाहे लोगों के दिमाग से खेलने की विद्या भी जानते हैं, चाहे आप चतुर भी हैं, तो ये चतुराई, अगर आप दूसरों से कहीं ज़्यादा चतुर हैं, तो भी ये चतुराई केवल और केवल लोगों के वेलफेयर में यूज़ होनी चाहिए, आपके अपने वेलफेयर के लिए आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप करते हैं, एंड इफ यू वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली, आप खत्म हैं, आप नहीं कर पाएँगे वो। दीज़ आर द मैसेजेस फ्रॉम ऑल दीज़ चैप्टर्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत कुछ नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा बातें करी एक समरी के रूप में। इस चैप्टर में कुछ नहीं था। बात करने लायक इस चैप्टर में केवल 5 मिनट का कंटेंट था, बट आई वांट टू डिस्कस मोर इन डिटेल, सो दैट इज़ व्हाई मैंने ये पूरा का पूरा डिस्कशन इस लेवल पे किया। सो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।